हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट लोकेश राजपूत। और गाइस, सीएनजी कार्स में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, लोगों को पता ही नहीं होता हाइड्रो टेस्टिंग है क्या। तो आज हम लेके चल रहे हैं भाई। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ठंड में सुबह का अपॉइंटमेंट लिया क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता है, ऐसा सुना है मैंने। लेट्स सी कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आती है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। तो गाइस, हम आ चुके हैं हाइड्रो टेस्टिंग के लिए। ये है प्लांट की मेन एंट्री। मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये जहाँ प्रवेश वर्जित लिखा है वो भी दिखाऊंगा एरिया। सबसे पहले इनका ऑफिस दिखाता हूँ जो कि इनका लेफ़्ट साइड में है। ये इनका ऑफिस है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क होता है और आपको लाइसेंस प्लेट इशू की जाती है। और ये पीछे है हाइड्रो टेस्टिंग का स्टेशन। जो प्रवेश वर्जित वाला एरिया दिखा रहा था वो ये है कि भाई सिलेंडर में कई बार गैस रह जाती है लोगों के, तो वहाँ पर खाली की जाती है सेफ एरिया में। ये कुछ इस तरीके से ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली ऑथराइज्ड सीएनजी सर्टिफाइड है टेस्टिंग के लिए। तो भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हाइड्रो टेस्टिंग, बहुत से लोग सिर्फ प्लेट टंगवा देते हैं भाई। उसका ना टंगवाने का मतलब 3 साल जो कंपनी 3 साल में आपको हाइड्रो टेस्ट कराना चाहिए, मतलब पानी का टेस्ट, ये क्यों कराना चाहिए भाई? कस्टमर को पता होना चाहिए कि कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, इसमें कंपनी क्राइटेरिया आती है हर 3 साल बाद इसलिए टेस्टिंग होती है। गैस सीएनजी हम भराते हैं, नोजल के थ्रू ऑयल आ जाता है। हाँ। जो ऑयल क्या करता है, रस्टिंग अंदर से रस्टिंग करते करते प्लेट को कम करता जाता है। ओके। तो हर 3 साल उस ऑयल को क्लीन करना और प्लस सिलेंडर की स्ट्रेंथ को देखना कि सिलेंडर कितना मजबूत है। जो पहले इनिशियल हमको सिलेंडर मिला था उसी कंडीशन में है, उससे कुछ कम हुआ है, इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग कराना हमारे लाइफ के लिए सही है, क्योंकि अगर हम गाड़ी में हम चल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं चल रहा है, तो आगे कहीं कुछ हादसा होता है तो हमारे लिए होगा, इसलिए टेस्टिंग करना जरूरी है। क्योंकि जो पंप पे प्रेशर मिलता है गैस का प्रेशर, वो 2 से 4 kg 210 kg का मिलता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर ये 10 kg का प्रेशर अगर ह्यूमन्स के अंदर लग जाए ना तो गोली की रफ्तार से जाता है, इसी 210 kg का प्रेशर से सीएनजी हो जाता है। तो हाइड्रो टेस्टिंग में क्या करते हैं, सिलेंडर को 334 टेस्ट करके स्ट्रेंथ देखते हैं कि सिलेंडर कंडीशन सही है कि नहीं है। सिलेंडर का मतलब फटने का कोई दिक्कत नहीं है, वॉल सही है, वॉल की थिकनेस वगैरह सही है, वॉल में कोई लीकेज तो नहीं है। ये सब प्रॉपर टेस्टिंग प्लांट भी देख पाएंगे। ठीक है। अब लाइन की टेस्टिंग हम यहाँ पे सिलेंडर खुलवाएंगे, लाइन में क्या प्रॉब्लम है, वो सब टेस्ट यहाँ यही हो पाएगा, इसलिए टेस्टिंग कराना जरूरी है। अच्छा, कई गाड़ियों में ऐसा होता है जो आफ्टर मार्केट लगाते हैं, मैंने देखा उनकी चेसी भी वहाँ से खत्म हो जाता है। बाहर से लगाते हैं बिल्कुल, चेसी खत्म हो जाती है। जब वो सिलेंडर हटेगा तभी पता चलेगा कि चेसी बची है। हाँ, चेसी बची कि नहीं है, इसलिए टेस्ट यहाँ प्लांट भी आएगा, वो तो बाहर से लगा के दे देंगे, प्लेट लगा देंगे, बाहर से प्लेट लगा देंगे और कस्टमर क्या है अपना चलाता रहेगा, चलता रहेगा। जिस दिन कोई हादसा होगा उसी दिन कस्टमर को पता चलेगा। हमको ये चीज़ करा लेना चाहिए था पहले ही। अच्छा, इसमें जैसे हाइड्रो टेस्ट कई जगह तो प्लेट टंगवा लेते हैं, 100-200 रुपये देके वैलिडिटी एक्सटेंड करा लेते हैं। उसमें हादसा तो चलो ऐड होता ही है, रिस्क एक ऐड हो गया, साथ में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि भाई इंश्योरेंस करके कोई डैमेज हो जाता है। हाँ, क्लेम नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाएगा। क्लेम वगैरह नहीं मिल पाएगा कि वो आपकी कस्टमर की लापरवाही है। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं 3 साल की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर 3 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है मतलब सिलेंडर के अंदर, तो कस्टमर आके दोबारा टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप प्रॉपर एक इसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट हम देंगे। अपनी कंपनी जो कंपनी की हर कंपनी की प्लेट होती है। बाहर की प्लेट और कंपनी की प्लेट में डिफरेंस होता है। बाहर की प्लेट में ऐसे नॉर्मल प्लेट होती है, कंप्लेन प्लेट लिख के इसमें मार्किंग वगैरह करके दे देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पंचिंग से करते हैं या फिर मशीन से लिखेंगे तो हमारे प्रॉपर पूरा नाम होगा कंपनी का, उसमें नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद उसमें लाइसेंस नंबर भी, बहुत कंपनियों में लाइसेंस नंबर भी होता है। हर कंपनियों की कलर कोडिंग होती है, हमारी कंपनी की कलर कोडिंग ब्लू कलर है। ऐसे दिल्ली में भी है, दिल्ली में येलो चलता है और वाइट चलता है। तो हर लोग की कलर कोडिंग होता है। और जो बाहर प्लेट लगती है तो मैक्सिमम प्लेट ब्लैक मिलेगी आपको, या फिर अभी नई चल रही है वाइट में आ गई है, वाइट मिलेगी। ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए फिर हाइड्रो टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। ड्यूटी पढ़ाएंगे तो ड्रेस कोड तो फॉलो नहीं होता ना, ड्रेस कोड तो कुछ नहीं लिखा होता भाई। हमारे इसको मैंने एक एडिशनल ट्रे कट करके बनाई हुई है
जैसा कि आपको एक वीडियो में शेयर भी किया था। ये भाई पहले इसे डिसमेंटल कर रहा है, उसके बाद हमारा निकलेगा स्पेयर व्हील और फिर हमारे सिलेंडर की बारी है। मैं सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले नोज़ल को डिस्कनेक्ट किया जाता है सिलेंडर को अनस्क्रू करने से पहले। तो ये कंपनी से जो ऑथराइज्ड प्रॉपर मारुति से आती है, ये वो नोज़ल है। इसकी ख़ास बात भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है, और जानने के लिए बने रहें कि भाई सेफ्टी हकीकत में क्या होती है जो कंपनी टेस्टिंग करती है। हर कोई आफ्टर मार्केट पे स्विच ना करे जस्ट बिकॉज कि वहाँ सस्ता पड़ रहा है या आपके पसंदीदा या एग्जिस्टिंग मॉडल पे आपको सीएनजी टिकानी है। ये देखिए, मैं पास से दिखा रहा हूँ इस नोज़ल को। इस नोज़ल की खासियत है कि भाई जब पीछे से एक्सीडेंट का सेंस आता है, इम्पैक्ट आता है, ऑटोमेटिकली ये इसमें से सीएनजी को बिल्कुल लॉक कर देता है सिलेंडर के अंदर, सो दैट कि वो किसी भी तरीके का जो एक्सप्लोजन है वो क्रिएट ना हो। अब ये भाई हमारा इसको अनस्क्रू कर रहा है सिलेंडर को, क्योंकि जितने भी कनेक्शंस थे वो उसने ऑफ़ कर दिए हैं कम्प्लीटली। सेंसर को भी ऑफ़ कर दिया है, गेज को भी ऑफ़ कर दिया। अब इसको बाहर निकालने की तैयारी है। तो बड़े ध्यान से, क्योंकि भारी होता है भाई, अच्छा खासा वेट होता है एक सिलेंडर के अंदर। ये भाई ने दोनों साइड से, क्योंकि होता क्या है कि बहुत टाइम से जब कंपनी ने 3 साल से फिटमेंट करके दिया है तो एक तरह से स्टिकीनेस आ जाता है उसमें, वो हिलता नहीं है अपनी जगह, इतना टाइटली वो कंपनी पैक करके देती है। इसलिए भाई ने एक लीवर की हेल्प ली, जिसकी मदद से अब उसको उस स्टिक को निकाल पाया और अब इसको बाहर की तरफ पुल कर रहा है। ये हो गया सिलेंडर बाहर। अब इसको ले जाया जाएगा प्लांट की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सिलेंडर में गैस ना के बराबर है। देखो 100-200 ग्राम तो यार कुछ भी करो वो रह ही जाएगी, वो कभी भी उसमें गेज के अंदर नहीं आएगी। अब सिलेंडर हमारा प्लांट के अंदर जा चुका है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि भाई इसके अंदर जो मॉइस्चर है, एडिशनल मॉइस्चर है, वो कितना आ चुका है, क्योंकि 3 साल रिग्रेसली यूज़ करने के बाद तो उसको टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एम्प्टी सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से पानी फिल कर दिया जाता है। मैं देखो दिखाता हूँ, टॉप पे बिल्कुल पानी था। अब आती है कंप्लीटली हाइड्रो टेस्ट की बारी। ये स्क्रीन की मदद से प्रॉपरली अब इसको लिफ्ट किया जाएगा टाइट करने के बाद। तो बने रहे वीडियो पे सो दैट कि आपको कंप्लीट अपना हाइड्रो टेस्ट का प्रोसेस आपको पता चल पाए कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक हाइड्रो टेस्टिंग में। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग पाएगा, जो कि मैं बताऊंगा भी कि कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। अगर एक सिलेंडर को ओपन कर चुके हैं, एम्प्टी है, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है। कुछ इस तरीके का होता है। अब ये हाइड्रो टेस्ट में होता क्या है, अंदर और बाहर, सिलेंडर के अंदर भी पानी है और सिलेंडर के बाहर भी पानी है, और जो अंदर की तरफ जब पंप किया जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है तो लगभग 350 से 350 के प्रेशर पे उसको पंप किया जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर वो बीच में लीक हो जाए, अगर सिलेंडर की इस टाइम कई बार ऐसे भी चांसेस होते हैं, जो कि एजेंसी वालों ने बताया कि कई बार होता है बर्स्ट भी हो जाता है। तो जब उसकी वीकनेस है तो दैट मीन्स कि भाई बर्स्ट होना तो बनता है। यूजुअली जो आपको मार्केट में प्रेशर मिलता है वो 200 से 250 के अंडर ही मिलता है। तो ऑलमोस्ट डबल प्रेशर पे ये लोग टेस्ट करते हैं, सो दैट कि भाई लोगों की ज़िंदगियां सेफ रह सकें। इसीलिए ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये टेस्टिंग में ये देखिए आपके सामने है बिल्कुल, और
सकते हैं? हाइड्रो टेस्टिंग के पहले हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, इनिशियल पॉइंट बिफोर प्रेशराइजेशन। अच्छा। हाइड्रोलिक प्रेशर देने से पहले ठीक है एक पानी वाटर लेवल को एक पॉइंट फिक्स करते हैं। ठीक है या हम इसको 10 पे कर सकते हैं, 10 to 15 ओके ठीक या है 10 to 20 के बीच में। ठीक है, एक हम ठीक है। इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, उसके बाद हम प्रेशर देंगे, अच्छा हाइड्रोलिक प्रेशर देंगे। अच्छा तो ये पानी के दबाव से ये पानी ये ऊपर जाएगा अच्छा ठीक है ठीक और है उसके बाद 30 सेकंड होल्ड करना। 334 जैसे ही प्रेशर होगा हम उसको मशीन को बंद कर देंगे। 334 प्रेशर पे पानी जितना लेवल ऊपर गया है, उसके बाद 30 सेकंड बाद पानी को रिलीज करेंगे। तो पानी नीचे अगर उस समय 30 सेकंड के अप्रॉक्सीमेट में अगर पानी स्लाइडली डिक्रीज हो गया तो सिलेंडर में डिफेक्ट है। अच्छा उससे पता करते हैं सिलेंडर में कहीं ठीक है defect वो कस्टमर को आप डायरेक्टली बता देते हो उसी टाइम? अगर वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम उसको यहाँ पे करते हैं अल्ट्रासोनिक। अच्छा ठीक है अगर वहाँ सही हो गया सिलेंडर तो वो सिलेंडर सही है, मतलब अच्छा ठीक है। उसके बाद वापस आप फिटमेंट करते हो फर्दर और स्टेजेस है? नहीं और स्टेजेस हैं। अच्छा। पानी सुखाना, उसके बाद थिकनेस लेना ठीक है और ठीक है पेंट, अगर सिलेंडर पेंट की कंडीशन है तो उसको पेंट करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है अभी एक पॉइंट हम ले लिए 20, हमको 18 पे लिए हैं। अच्छा ठीक है 18 पे इनिशियल पॉइंट ले लिए हैं। ठीक है और 50 का प्रेशर देके हाँ 50 kg का एयर बबल जितनी भी लाइनें में बबल्स हैं एयर अच्छा। है, उसको हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है अब फिर से 334 का प्रेशर वापस से दोबारा हाँ जितने प्रेशर से सीएनजी का जो प्रेशर होता है हाँ उसको उससे कई गुना ज़्यादा होता है। डेढ़ सीएनजी 200 पे वर्क करता है। सीएनजी का जो वहाँ पे वर्क करते हैं 200 या 250 में? हाँ 200-150 ही रखते हैं ज़्यादातर तो। और ये कितने का होता है? ये हम 335 पे रखते हैं। अच्छा ठीक है डबल है समझो ऊपर से। हाँ अब देखिए हम प्रेशर 334 कर दिए, अच्छा ठीक है 334 पे कर दिए, पानी का लेवल 350 पर पहुँचा। ओके ये C2 हमको जो आफ्टर प्रेशराइजेशन के बाद पॉइंट मिलता है। अच्छा। ये C2 पॉइंट है। ठीक है अब हम प्रेशर को रिलीज करेंगे 30 अच्छा। सेकंड के बाद प्रेशर को रिलीज करेंगे। ठीक है ठीक है 30 सेकंड में ये वाटर लेवल अगर नीचे नहीं आया तो समझ लो सब सही है। अभी देखिए पानी सही है वहीं पे, मतलब लीकेज नहीं है? लीकेज नहीं है। ठीक है हिमांशु वो कर दो, रिलीज करो। ये वाटर रिलीज हो रहा है और ये प्रेशर देखते हैं कहाँ तक जाना है। बंद कर दो। सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और यह वापस बाहर निकाला गया है फॉर फर्दर प्रोसेसेस। तो हमारा सिलेंडर हो चुका है रेडी, मतलब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ रह जाता है इसका फाइनल एक गेज टेस्ट, जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि भाई जो इसकी जो इसकी गेज है वो प्रॉपरली है या नहीं है। अभी ये क्या टेस्ट हो रहा है? थिकनेस है। अच्छा कितनी होनी चाहिए? ये 7 to 8 के बीच में होती है। okay. अच्छा सही है मतलब तो ये भी कम होती है धीरे धीरे थिकनेस में। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे ये जो यहाँ से वाइट वाला पार्ट होता है 7 to 8 होती है, ये रेड वाले 10 to 15 या 10 to 16 होती है। एक सिलेंडर की लाइफ कितनी होती है? 28 20 ईयर्स। 15 पॉइंट। एक एवरेज टाइम लगभग मिनिमम अगर आपकी गाड़ी लगी हुई है तो 1.5 घंटा तो है ही है, 1.5 से 2 घंटा भी हो सकता है, और अगर क्यूज आता है तो और भी लंबा टाइम लग सकता है आपको, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। और रीडिंग लगाते हैं। ठीक है ये हम टेस्टिंग अच्छा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं है? ठीक है फिर एक प्रोसेस आ जाता है तो वेट मत और वेट अच्छा वेट ठीक है। अच्छा कई हाइड्रो टेस्टिंग वाले ऐसा करते हैं कि पहले कहते हैं कस्टमर से आप जाओ 1 किलो गैस डलवा के आओ फिर हम लीकेज चेक करेंगे, उसकी ज़रूरत पड़ती है या अब वो अपग्रेड हो चुका है? अपग्रेड हो चुकी है। जैसे लीकेज का जो होता है एक जो बाहर फिटर कंपनियाँ होती है, हाँ। बाहर से लगी होती है हाँ, गाड़ियों हाँ। में, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। कंपनी फिटर में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा कंपनी फिटर इसलिए कि जो जहाँ पे सेटिंग होती है ना उसी हिसाब से सेट होता है। अच्छा पॉइंट्स नहीं, अगर थोड़ा भी इधर होगा तो पॉइंट सेट नहीं होगा। ओके ओके, तो इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि अगर सीएनजी लेनी है तो कंपनी फिटेड हो। बिल्कुल।
लो जी, ये सिलेंडर अब रेडी है। इसको वॉशिंग करेंगे। अच्छा, बाहर से। वहाँ से पूरा वॉशिंग के बाद इसको प्रॉपरली ड्राई भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लोअर। फाइनली ये रहा हमारा वैलिडिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट, और ये आया प्रिंटर से बाहर, और ये हमारी वैलिडिटी प्लेट। तो गाइस, जैसा कि अभी हाइड्रो टेस्ट का पूरा प्रॉपर आपने देखा रिप्रेजेंटेशन की कैसे कैसे हाइड्रो टेस्ट होता है। द बेस्ट पार्ट, आप अच्छा कोई भी सेंटर ऑथराइज है या नहीं है, ये हमेशा चेक करने का सबसे बेस्ट प्रूफ है कि अगर वो ऑथराइज है तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रीट करेगा एज अ कस्टमर, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर अपना सिलेंडर देखने मिलेगा कि किस तरीके से वो प्रोसेस है। बहुत से डीलरशिप जिनका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपको हाइड्रो टेस्टिंग तो करके दे रहे हैं, वो प्लेट भी रिन्यू करके दे रहे हैं, बट क्या वो टेस्टिंग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इससे हमेशा अपने सामने ज़रूर एक बार देख लो, एश्योर हो जाओ। मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने और भी जगह, पहले भी मेरे पास CNG व्हीकल्स थे, मैंने वहाँ भी रिव्यू देखा था। वो गाड़ी का सिलेंडर खोलने के बाद आपको गाड़ी तक ही छोड़ते हैं, उसके बाद सिलेंडर कहाँ टेस्ट हो रहा है वो कभी पता नहीं चलता। बट मैंने यहाँ फरीदाबाद में, दिस इज़ अ न्यू सेंटर जय माँ, आपको लिंक प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ इनका कॉन्टैक्ट डिटेल। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं। आपको अपना सिलेंडर किस तरीके से वो आपको समझाएंगे भी कि क्या क्या टेस्टिंग के फेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। ऑलराइट, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली सफिशिएंट। मैं तो यही कहूँगा, जो लोग भी CNG प्रेफर करते हैं भाई टाइमली उसका टेस्टिंग प्रॉपरली कराएं, सो दैट आपकी या रोड पे चलने वाले बाकी लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना घटे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।